नमस्कार, मैं हूं नंदिता पांडे और अक्षय तृतीया पे हम बात कर रहे थे। अक्षय तृतीया बहुत सुंदर दिन होता है जिस दिन बहुत सारी ऑस्पिशियस एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। विवाह के लिए तो बहुत ही सुंदर संयोग बनता है। इस दिन कहते हैं कि जिसका भी विवाह होता है उन पे नारायण और लक्ष्मी दोनों का ही आशीर्वाद रहता है, जीवन में सुख समृद्धि रहती है। विवाह एक ऐसा बंधन है जो जीवन पर्यंत रहता है और आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर आप एक नया जीवन शुरू करते हैं। लेकिन कई जगहों में, स्थानों में भारत में आज भी थोड़ा सा विवाह को लेकर अलग प्रथाएं चल रही हैं और इसमें सबसे बड़ी प्रथा है बाल विवाह की। मेरा ये मानना है कि बाल विवाह बिल्कुल अकर्मणीय है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बच्चों के ऊपर एक तरह से उनका शोषण है। उनको ज्ञात नहीं होता, उनकी बॉडी डेवलप नहीं होती, उनकी मानसिक या शारीरिक उत्पत्ति ठीक से नहीं हुई भी होती है। तो ये तो एक शोषण या बलात्कार की तरह है। आप इसे मत करिए और ना ही इसको किसी भी तरह का प्रोत्साहन दीजिए, क्योंकि अक्षय तृतीया है और बहुत सारे स्टेट्स हैं भारत के, यानी कि विशेषकर गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है या छत्तीसगढ़ आदि है। यहाँ पे बाल विवाह की प्रथा बहुत ज़्यादा अक्षय तृतीया में बन जाती है और छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। इस विवाह को ना होने दें। आप खुद भी इस मुहिम के साथ आगे बढ़ें, आगे जुड़ें, क्योंकि ये बहुत बहुत आवश्यक है हमारे बच्चों का परिपक्व होना। जब तक आपके जीवन में परिपक्वता नहीं आएगी, इस सुंदर से बंधन को आप निर्वाह नहीं कर पाएंगे। और इस सुंदर बंधन को निर्वाह करने के लिए आवश्यक है कि आपका मानसिक, शारीरिक और इमोशनल तौर में, भावनात्मक तौर पे भी सही तरह से परिपक्व होना। इस बात पे ज़रूर गौर करिए और कहीं भी बाल विवाह हो उसे बिल्कुल समर्थन ना दे और उसके ऊपर खड़े होके अवश्य बोलें। इसी प्रार्थना के साथ आपकी अक्षय तृतीया शुभ हो, बहुत सारी सुख समृद्धि आपके जीवन में आए। दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व होता है इस दिन, आप ज़रूर करें। साथ ही साथ पितरों के लिए दान आदि भी करें। गृह प्रवेश कर सकते हैं, विवाह आदि कर सकते हैं, कुछ नया वाहन आदि खरीद सकते हैं, सोना चांदी, धनिया आदि, अन्न आदि खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सोना चांदी खरीदे, सिंपल सी कौड़ी भी खरीद के लेके आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अवश्य करिए। पितरों के नाम पे दीपक अवश्य जलाएं, बहुत अच्छा रहता है। 5 दीपक की बात हम हमेशा करते हैं। ये बहुत, मैं देख रही थी स्टोरीज़ में 3 दीपक जलाए। 3 दीपक नहीं जलाइए, 5 दीपक जलाइए। पंचदीप जब जलता है तो जीवन में सुख समृद्धि के संयोग और अधिक बनने शुरू हो जाते हैं। एक दीपक आपने मंदिर में स्थापित करना है, एक दीपक आपने घर में, किचन में, जल के स्थान पे करना है जहाँ पे पितरों का स्थान भी मानते हैं और पितृ खुश होते हैं उससे। एक नॉर्थ में यानी कि उत्तर दिशा में करिए, कुबेर स्थान होता है। एक आग्नेय कोण में करिए जो लक्ष्मी जी का स्थान होता है, और एक मुख्य द्वार में करिए ताकि उस रोशनी से केवल सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी आपके घर पे चल के आए। इस अक्षय तृतीया में बहुत सुंदर संयोग बन रहा है। चंद्रमा उच्च राशि का है, सूर्य उच्च राशि के है, तो आपके जीवन में परिपूर्णता रहे, किसी भी तरह की कमी ना हो और यश, सुख, समृद्धि, मान सम्मान सब आपको प्राप्त हो।